जाति लेकर पैदा होते हैं, जाति लेकर बड़े होते हैं, जाति लेकर ही पढ़ते हैं, जाति लेकर ही हमारी नौकरी लगती है और नौकरी करते हैं, और जाति लेकर ही हमारे शोषण भी होते हैं। तो जाति है जो कभी नहीं जाती है। इस कारण से हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमें अपने संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता आते हैं। पैनल लेटर लेने के लिए तो डीएस के बाबू हमारे टीचरों से, सभी से पैसा मांगते हैं। वो पैसा उसके बाद में जब हमारे टीचर विद्यालयों में पहुंचते हैं तो वहां उनसे मांगा जाता है। उसके बाद में फिर वेतन लगाने के लिए मांगा जाता है। फिजिकली तो नहीं है ना सर, आपका फिजिकली नहीं है, फिजिकली नहीं है। इस वाले विद्यालयों में फिजिकली नहीं है। कुछ विद्यालयों में है भाई, पानी नहीं पीने अलग होता है। नहीं वर्तमान स्थिति है, हो सकता है कुछ विद्यालयों में हो फिजिकली छुआ। नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार अम्बेश, आवाज भारत से। आज हम पहुंचे हैं यूपी के मथुरा में, और मथुरा में एक मैं दिखा देना चाहता हूं कि जैसे कि एक बौद्ध विहार है। यहाँ पे टीचर्स SC ST टीचर्स एसोसिएशन का एक मीटिंग है, और इस मीटिंग में उन अहम मुद्दों पे बातचीत हो रही है। यानी कि शोषण की बात करें तो शोषण एक अटैचमेंट से ही नहीं होता है, शोषण हर प्रकार से होता है। वही मुख्य जो बातें हैं इन जो बैठक में, इन संगोष्ठी में जो टीचर्स संगोष्ठियाँ जो चल रही है, अध्यापक संगोष्ठियाँ जो चल रही है, उसी में ये रखी गई है। जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ, विभिन्न मुद्दों के ऊपर इनकी विचार चल रही है। और जैसा कि एक खबर भी आ रही है कि क्या है मामला, सामने में आवाज़ भारत के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि क्या है वो मामला, किस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है। और बाबा साहब की एक जो कथनी है, अटैचमेंट, जो जिस प्रकार से बाबा साहब ने संविधान लिख करके और छुआछूत का बहिष्कार करते हुए संविधान में इक्वलिटी की जो समानता की जो बात रखी गई है, आज कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट इंडिविजुअल हो चुका है। और इंडिविजुअल इस प्रकार से कि आपके पढ़ाई में, आपके प्रमोशन में, आपके आपके जो जिस महकमे में आप जो कर रहे हैं, आपके उस नौकरी में वो कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो गया है। आपका पदोन्नति नहीं हो सकता। आपका जो जॉब है उसमें कहीं ना कहीं वो जो लोग बैठे हुए हैं आपको हीन भावना से देखते हैं, तो आपसे कठिन परिश्रम भी करवाने के लिए वो प्रेरित करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आज SC ST एसोसिएशन जो टीचर्स है यहाँ पे बैठे हुए हैं, उस पर विचार विमर्श हो रही है कि आगे से ऐसा ना हो। करके केवल मान सम्मान पत्र दे के हम फ्री करने काम का नहीं, विचारों के लिए लड़ाई है। बाबा साहब ने कहा हमारी विचारों की लड़ाई है, सदा रहेगी। एक तरफ मनुवाद है, दूसरी तरफ अम्बेडकरवाद है। उस लड़ाई को जीवित कर रखेंगे। मान सम्मान की लड़ाई है, हमारे लोग जहाँ रहे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ रहें। उन मान सम्मान स्वाभिमान ही अम्बेडकरवाद है। मान सम्मान स्वाभिमान में कभी कमी नहीं आए साथियों। यही लड़ाई है, संगठन के यही उद्देश्य है, और सब लोग जुड़े। मैं बड़ा इज्जत करता हूँ कमल सिंह का, मेरे पुराने साथियों में रहे, लेकिन हम लोग लगभग आज 20 सालों बाद मिल रहे होंगे या 15 सालों बाद मिल रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने बीच में जो है संगठन से दूरी बना ली, जबकि हम लोग समकक्ष रहे। दिनेश सर दूरी बना ली, बाद में फिर उनको जोड़ा गया कि सर आप आया करिए, आप गरीब साथी अगर ऐसे शिक्षक साथी हमारे पुनः आए और संगठन को मजबूत करें, हम संगठन को नहीं दीदा अब युवाओं साथियों को, जैसे ये है हमारे साथी आनंद जी है, पीयूष आनंद है, तमाम युवा साथी जो है दोस्त और शक्तिशाली है। कुछ समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, किसी के साथ ना बारी बारी से संक्षेप में सभी लोग ये अवसर उठाएं। वर्तमान की कार्यकारिणी है कहाँ तक सफल रही है, कार्यकारिणी को संगठन अपना बना लिया, और उससे देखेगा ज्यादातर जो अधिकांश शिक्षक थे वो कहीं भी मैंने देखा विरोध करने की हैसियत में नहीं थे। ये उन्हीं की गलती नहीं है, ये शिक्षकों की गलती है। ये कहीं व्यक्तिगत मामला नहीं रहा है। जब मेरे आप घर आओ, मैं आपको पानी न पिलाऊं तो आप कहो ये बड़ा हरामी आदमी है, मास्टर दोस्तों इसने पानी की ना पूछी। ये तो संगठन का मामला है। अब संगठन में आप गलत कर रहे हो तो मुझे कहीं, अगर मैं आपका मित्र भी हूँ
खुल के नहीं विरोध कर सकता हूँ तो कान में कह सकता हूँ कि कमल सिंह साहब आप गलत थे, थोड़ा सही चलिए, सही नहीं चलता है। अब कानूनी भी नहीं कह रहे। इससे क्या होता है, खासकर हमारी जैसी समाज, दबे कुचली समाज का जो संगठन है वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि नेतृत्व में गड़बड़ हो गया। उमेश पाल जी पे प्रिंसिपल शिकंजा कस रहा है और सत्यदानंद जी कह रहे हैं कि बात प्रिंसिपल है तो मैं कह दूंगा वो करेगा। मैं मैडम जी कहे तो मान लिया जाए, सच्चिदानंद जी कह रहे हैं उमेश पाल जी पे कुछ, मैं कह रहा हूँ 100 बुरे हो, ये कह रहे हैं वकील से लेटर डलवा दिया इन्होंने, कौन सा कोई ग्रंथ तो कर दिया कुछ। बात समझ रहे हो? ये एक तरह से राजी से नहीं मान रहे हैं तो गैर राजी से क्या करना है, प्रजातंत्र में किसी बात को क्या करना है, दबाने वाला फंडा है। क्या इस बात से सहमत है कि नहीं सहमत है? इससे आगे संगठन का काम नहीं है। आगरा में सम्मेलन हुआ, नो डाउट प्रदेश में ये संगठन अच्छा काम कर रहा है, इतनी भीड़ पहुंची वहां पर और इतना बड़ा काम कि जो है निदेशक से छुट्टी करवा के और जिले में छुट्टी करवा ली। अब एक बात सोचिए कि जिले में डीएस लेटर निकाला, 5 दिन की छुट्टी मिली थी सबको। अगर किसी विद्यालय में कोई समस्या आ रही थी और आपके ग्रुप में डर गई कोई बात, तो आपको जिस व्यक्ति ने या जिस शिक्षक साथी ने डाला है उससे फोन करती कि भाई क्या समस्या आ रही है, छुट्टी नहीं मिल रही, तो चलो हम प्रिंसिपल से बात करते हैं। आप ऐसी बात कीजिए कि सर आपने छुट्टी दी थी और फलाना प्रिंसिपल सीएल लगा रहा है या एमएल लगा रहा है या अफसर लगा रहा है, तो आप इस पर कार्रवाई कीजिए या उनको रोकिए। तो वो काम नहीं किया गया, बल्कि उसमें और तर्क वितर्क चलते रहे। अब हमारे साथी यजवी जी ने डाला था ग्रुप पे, इनके विद्यालय में शायद कोई छुट्टी उट्टी सीएल का चक्कर पड़ा था, तो रेखा शर्मा मुझे मिली थी विद्यालय में, सॉरी हमारे प्रिंसिपल कार्यक्रम मिली थी मुझे। मैंने उनसे टोक दिया, मैंने मैडम जब 5 दिन की छुट्टी थी तो आपको छुट्टी देने में क्या दिक्कत है, भाई आप क्यों सीएल लगा रही हैं आप? अरे नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। और वो उन्होंने समझा कि उनके विद्यालय में एक हमारी रिश्तेदार भी है सुनीता जी, वो हमारी सिस्टर की नन लगती हैं। उन्होंने उनको कह दिया अरे तुमने अपने उनसे शिकायत किया रिश्तेदार से और तुम जो है बताओ मैंने कब परेशान किया। अब मामला उल्टा पड़ गया, जो कि ये काम मैडम करना चाहिए था। रेखा शर्मा से बात करती कि मैडम क्या दिक्कत आ रही है, भाई कोई कागजी दिक्कत आ रही तो बताइए हम दें आपको लेटर। तो ये समस्या को समाधान करना कोई बड़ी बात नहीं है, भाई अध्यक्ष बात करे, जीतन जी की बात करनी चाहिए थी। अब इन्होंने बताया कि साहब मुन्नालाल जी को मारपीट हो गई, जीतन जी थे वहां पर, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? संगठन के रूप में आप थे, उस टीचर से धमकाते मारते पीटते कुछ भी कुछ करते कहते उससे आपको मुन्नालाल से देना चाहिए, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। साथ देने वाले कौन थे? ये थे। ये आपको दंड दे दिया उन्होंने, इन्होंने कहा सांसद वैसे तो मानेगा नहीं। सपोर्ट, एक कमजोर व्यक्ति अगर लड़ी लेता तो बाबा साहब को क्या जरूरत थी संगठित बनो संघर्ष करो। ये अलग बात है कि कोर्ट में या थाने में स्वयं व्यक्ति को ही जाना होगा, ये नहीं है कि नेता आगे आ जाएगा उसके कि हाँ जी मैं आपके आगे आगे मैं करूंगा। पुलिस वाले भी कहते तू शांत वजह से बोलने तो दे, बोलना शिकायत करता कोई पड़ेगा। तो आप सबसे अनुरोध है, जिस प्रकार हमारे विनय जी, उमेश पाल जी, धर्मेंद्र जी बाकी काम कर रहे हैं और हमारे सतीश जी तो पूछो मत, ये तो छाया हुआ है, आप जानते हो, कहने की आवश्यकता नहीं है। सब अपने साथ में कर लिए, आज भी है उनके साथ में वो लोग। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा इनके अंदर दमदारी नहीं है। ये पहले सोचते, ये इतना नहीं सोचते हैं कि जो हमने नौकरी पाई है अपने टैलेंट के बल पे पाई है, इसका लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके देने की किसी मतलब इसकी लेने की किसी की हिम्मत नहीं है। देना मुश्किल था लेकिन लेने की किसी हिम्मत नहीं है, ये बात दावे के साथ कहता हूँ। सस्पेंड हो रहे होंगे, सस्पेंड मैं भी होकर बैठा हूँ, मेरे पास भी घने आरोप लगाए हुए, कोई दिक्कत नहीं, उनकी चिंता नहीं करते हम। और सस्पेंशन कोई बहुत बड़ा कोई सजा नहीं होती है, एक रिवार्ड होता है, एक तरह से घर बैठे तनख्वाह मिलती है, कोई दिक्कत नहीं आती उससे मत डरिए आप, बिल्कुल मिलती है। और 3 महीने से ज्यादा किसी बाप की हिम्मत नहीं कि हमारे सस्पेंशन को इंक्रीज करा सके, ये भी बात निश्चित है, ठीक है ना। जिन लोगों ने मुझे सस्पेंड किया था 90 दिन के बाद स्वयं कहने लगे भाई साहब आ जाइए ज्वाइन कर लीजिए, आप मसा वाले ज्वाइन कर लीजिए। निर्माण करते हैं तो हम बहुत बड़ी सफलता की ओर पहुंचा जा सकता है। इसका 18 जून को प्रदेश लेवल का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, जो लखनऊ में होगा। और हमें मेडिकल से लेकर के लॉयर और रेगुलेशन बॉडी पूरे ऑल इंडिया लेवल में हमें सपोर्ट मिलेगा। हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, हमारे वकील अलग से है। हमारा जो प्रदेश का प्रभारी है तो प्रोटोन का प्रोफेसर केशव प्रसाद बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इसके प्रभारी है। तो जितने प्रोफेसर इससे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग यदि इससे सहमत है
यादें हैं तो आप प्रोटोन से जुड़ने का प्रयास करें। ये मेरा कहने का मतलब है प्रोटोन के बारे में। साथियों, जिस प्रकार से मैंने बता दिया था अपने दर्शकों को कि अभी SC/ST टीचर एसोसिएशन का जो मीटिंग चल रहा था काफी अहम मुद्दों पे चल रहा था। जिस प्रकार से उनके साथ में जो जातीयता विभागीय तौर पे की गई है उस पे आज संगोष्ठी बैठी हुई थी। आज काफी टीचर यहाँ पे मौजूद थे। उस संगोष्ठी में क्या हुआ, क्या कैलकुलेशन निकल करके आया, हम जो मुख्य जो वक्ता है उनसे हम बात करेंगे कि किन किन समस्याओं से ग्रसित रहे और क्या उसका सॉर्ट आउट क्या निकला, उसका सोल्यूशन क्या है। सर, परिचय के साथ में आप। मैं सतीश कुमार, प्रवक्ता किसान इंटर कॉलेज लाल। हम लोग वर्तमान में सभी लोग शिक्षक हैं और उत्तर प्रदेश में माध्यमिक एक शिक्षक परिषद चलाया जाता है। इसके तहत प्रबंध समिति ज्यादा अधिकार रखता है और वह आए दिन अनुसूचित जात, जनजात और जो है पिछड़े वर्गों शिक्षकों के शोषण करता है, चाहे प्रमोशन में हो या ज्वाइनिंग के समय हो। और ये सभी शिक्षक जो हमारे वर्ग के शिक्षक, इनका वो शोषण करता रहता है, निलंबित कर देते हैं, सस्पेंशन कर देते हैं। यह वर्ग काफी परेशान रहता है। इन्हीं मुद्दों पर लेके आज हम लोगों की एक मीटिंग हुई, एक आवश्यक मीटिंग की गई कि सभी लोग शिक्षक संघ एक बैनर बनाएंगे, उसी बैनर के तले काम करेंगे। ये चीजें, ये भेदभाव हो रहा है। देखिए, भेदभाव तो पूरे सिस्टम का हिस्सा है इस देश के। हम लोग जाति लेकर पैदा होते हैं, जाति लेकर बड़े होते हैं, जाति लेकर ही पढ़ते हैं, जाति लेकर ही हमारी नौकरी लगती है और नौकरी करते हैं, और जाति लेकर ही हमारे शोषण भी होते हैं। तो जाति है जो कभी नहीं जाती है। इस कारण से हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमें अपने संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है और हम उसे मजबूत करेंगे। और हमने एक व्यापक रणनीति का भी निर्माण किया है, जिसको कि हम जब तक कि मथुरा जिले में जो नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो जाता है, जब तक हम उजागर नहीं करेंगे। लेकिन ये बात निश्चित है कि हमारी लड़ाई बहुत दूर तक जाने वाली है। और अब ये जो शोषण है, जो शोषण चल रहा है, उसके लिए हम एक मजबूत और एक व्यापक लड़ाई। किस प्रकार का शोषण होता है? शोषण तो हमारे यहाँ पर जिस दिन हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है उस दिन ही शुरू हो जाता है। जब हम लोग DIS में जाते हैं पैनल लेटर लेने के लिए, तो DIS के बाबू हमारे टीचरों से, सभी से पैसा मांगते हैं। वो पैसा उसके बाद में जब हम हमारे टीचर विद्यालयों में पहुंचते हैं तो वहाँ उनसे मांगा जाता है। उसके बाद में फिर वेतन लगाने के लिए मांगा जाता है। तो हर स्तर पर चयन वेतनमान लगवाएं, प्रोन्नत वेतनमान लगवाएं, वहाँ आपसे पैसा मांगा जाता है। आप प्रिंसिपल का साइन अटेस्ट कराएं, वहाँ पैसे मांगे जाएंगे। आप ग्रेड लगवाएं, वहाँ पैसे मांगे जाएंगे। मतलब कोई भी काम बिना पैसे के यहाँ नहीं होता है। तो ये जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके लिए हम एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अब ये आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार तो सभी जातियों के लिए होता है, सभी वर्गों के लिए होता है। तो मैं आपको ये बता दूं, एक आपको अवगत करा दूं एक तथ्य से कि अगर किसी थाने में 2 लोगों को पकड़ के लेके जाया जाता है, तो होता यह है कि जो दलित जाति से संबंधित व्यक्ति होता है, उससे स्वर्ण जाति से संबंधित व्यक्ति से लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा वसूली की जाती है। अच्छा। ये वसूली इसलिए की जाती है कि इसका हौसला इस हद तक तोड़ दिया जाए कि वो अगली बार वो ऐसी हिमाकत करने की सोचे भी ना। तो इसलिए ये वसूली का जो ये गुणा है, जो गुण में मांगी जाती है, वसूली जाती है। और हमारे, क्योंकि हम लोग जो है वो प्रभावहीन लोग हैं। प्रभावहीन क्यों है? क्योंकि हमारी सरकारें नहीं है, हमारी राजनीति में कोई आवाज नहीं है। आज हम किसी भी पार्टी को अगर हम वोट देना भी चाहें तो वो पार्टी नहीं मानेगी कि हम उसको वोट दे रहे हैं, हम उसके वोटर हैं। तो वो हमें कहना चाहिए कि राजनीतिक वजूद हमारा इस देश में समाप्त हो चुका है। और राजनीतिक वजूद समाप्त होने के कारण ही हमारे अधिकारी भी अपने कनिष्ठों से नहीं, अपने चपरासियों से भी डरकर नौकरी करते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो। आपने इतनी सारी बातें बताई, लांछन एक तरह से लगा रहे हैं,
तो क्या आपके पास कोई ऐसा उदाहरण हो या प्रमाणित हो? देखिए, ऐसे तमाम उदाहरण हैं, जैसे कि राजन जी है हमारे पास में है, वो इसका उदाहरण है। हमारे जगदेव जी हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, वो इसका उदाहरण है। और इस चीज से ऐसा यहाँ पर कोई भी अध्यापक नहीं है जो मैंने कहा है उससे ना गुजरा हो। उमेश जी, आप भी एक बात रख रहे थे कि मेरे साथ में कुछ ऐसे वारदात हुई है, जैसे कि सस्पेंस का कुछ ऐसा बता रहे थे। हाँ, सन 2016 में मेरे ऊपर जातिगत भावना के तहत हमले भी हुए, मेरा सस्पेंशन भी हुआ, क्योंकि मैं बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा को लेकर चलता हूँ। और हमारे देश में 2 विचारधाराएं होती हैं, ऊंच नीच वाली। मैं उस विचारधारा से अलग हो गया हूँ। और जो जातिगत लोग हैं वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये अगर विचारधारा से अलग है तो इसको ऊपर शोषण करके इसको इस विचारधारा में, अपनी विचारधारा में लाया जाए। क्योंकि स्वतंत्र रूप से अगर दलित कोई शिक्षक स्वतंत्र रूप से नौकरी करता है, हंस के अच्छे कपड़े पहन के विद्यालय चलाता है, तो वो लोग सहन नहीं कर पाते। अगर वो अच्छा बोलता है तो उसके बोलने पर अंकुश लगाया जाता है। ये मथुरा की बहुत पुरानी, मतलब जो है कहते हैं ना, जातिगत जो माध्यमिक शिक्षा संघ का जो मथुरा में भावना है, बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ी हुई है। हमारे प्रिंसिपलों को आसानी से चार्ज नहीं मिलता है। हमारे नवीन जी अभी हाँ हैं, उनको बड़ी मतलब चार्ज मिला ही नहीं साहब। उनको जो है 31 तारीख को ही, सीनियर थे वो, 31 तारीख को घेर लिया 200 लोगों ने और लिखवा ली जबरदस्ती कि लिखो इस पे, जो हम जो है चार्ज लेने के लिए मैं प्रिंसिपल से नहीं कर सकता। मजबूरी में उसमें लिखा उन्होंने, लेकिन फिर संघर्ष किया, कोर्ट गए और कोर्ट से वो जो है चार्ज लेके आए। हमारे सागर साहब थे, वरिष्ठ प्रिंसिपल थे, उस समय सभी सहायक अध्यापक थे, उनको चार्ज नहीं मिला। फिर वो जो है अपनी अहर्ता के तहत कोर्ट गए और कोर्ट से उन्होंने प्रिंसिपल ली। ऐसे जगदेव जी हमारे, इनका अभी तक चयन वेतन में नहीं लगा। तो ये जितने भी उदाहरण हैं, ये जातिगत शोषण के हैं। भ्रष्टाचार एक अलग मुद्दा है, मथुरा में जो शोषण हो रहा है वो जाति के तहत हो रहा है। भ्रष्टाचार तो है ही है। हमारे जो प्रिंसिपल हैं अपने चपरासियों, मतलब अपने चपरासियों पे अंकुश लगा पाते, चपरासी से डर जाते प्रिंसिपल। सवर्ण जो चपरासी होते हैं वो डीएस में आके, मैं इसे एग्जाम्पल हूं, मेरे सामने की बात है, सुशील कुमार जीआईसी के जो है प्रिंसिपल थे और उस विद्यालय कंट्रोल थे। तो वहां के प्रिंसिपल कह रहे हैं, उस अपने कंट्रोल साहब से प्रिंसिपल कह रहे थे कि साहब वो मुझे परेशान कर रहा है प्रिंसिपल, वो चपरासी। एक दलित प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि साहब मुझे कौन परेशान कर रहा है, चपरासी, सवर्ण चपरासी मुझे परेशान कर रहा है। तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि हमारी राजनीति, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा कोई राजनीतिक स्तर तो है नहीं, तो इसलिए हम लोगों को शोषण झेलना पड़ता है। और संगठित हम लोग हैं नहीं, तो वो संगठित करने के लिए ही और नेतृत्व पैदा करने के लिए ये मीटिंग हुई। और इससे कम से कम ये है कि हम भले ही शोषण को पूर्ण रूप से खत्म न कर सकें, तो अंकुश तो उस पर लगा ही सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं मथुरा में हूँ और यहाँ पे मेरे साथ में जो मौजूद है वो शिक्षक गण, वो गुरु है जो शिक्षा की दुनिया में अपने विद्यार्थियों के, मतलब विद्यार्थियों को शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं। उनके साथ में शोषण हो रहा है। अटैचमेंट की बात करें तो फिजिकली अटैचमेंट तो वो नहीं है, मगर सबसे खतरनाक वाली जो अटैचमेंट जिसकी बात बता रहा हूँ, छुआछूत की बात बता रहा हूँ, वो प्रमोशन में है, इनके कहीं न कहीं ज्वाइनिंग में है। जब ज्वाइन करते हैं नौकरी में, कोई भी जाता है नौकरी में ज्वाइन करता है, वो ज्वाइन में है, पदोन्नति में है, कहीं न कहीं किसी भी जरिए अंदरूनी रूप से वो छुआछूत का रूपांतरण हो गया। फिजिकली तो नहीं है ना सर? आपके साथ फिजिकली नहीं है, फिजिकली नहीं है। इस वाले छुआछूत विद्यालयों में फिजिकली नहीं है, कुछ विद्यालयों में है भाई, पानी नहीं पीने अलग होता है। नहीं, वर्तमान स्थिति है, हो सकता है कुछ विद्यालयों में हो, फिजिकली छुआछूत नहीं है। लेकिन ये हम लोग अब सरकार से ये आग्रह करेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों में जो प्रबंध समिति है, तत्काल इनको बर्खास्त किया जाए और सभी माध्यमिक विद्यालयों पूरे उत्तर प्रदेश को राजकीय कर दिया जाए। सभी समस्याओं का निराकरण यही है कि माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण कर दिया जाए, क्योंकि देश के अन्य प्रांतों में व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। मात्र उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था है कि जहां प्रबंध समिति अभी भी विद्यालयों को चलाते हैं और इंक्रीमेंट या उनको प्रमोशन के जो फाइलें होती है प्रबंध समिति तय करता है, इसलिए इसके शोषण शिक्षक ज्यादा होते हैं हमारे वर्ग के। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा जनपद झांसी के एक दलित शिक्षिका जब अपॉइंटमेंट हुआ मऊ जनपद में, वहां का प्रबंधक ज्वाइनिंग लेटर देने के नाम पे उसके साथ 5 दिनों तक
शोषण करता, शारीरिक शोषण करता रहा या बहुत ही निंदनीय रहा, इस तरह के कृत्य दोबारा ना हो, कभी ना हो मेरे समाज के साथ। इसलिए यह संगठन हम लोग बनाने जा रहे हैं और मजबूत करने जा रहे हैं। और इसी के साथ वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।